कनाडा के शहर सैस्केटोन में बुजुर्ग शहरियों को अपनी गाड़ी में फ्री राइड देने वाले सैफुल मलूक पहले ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्हें इस फ्री सर्विस पर कनाडा में गोल्डन हार्ट का अवार्ड मिला। सीनियर्स ने उनको बताया कि एक पाकिस्तानी बंदा है इधर, वो हमें फ्री राइड देता है, तो उसने आगे से मजाक उड़ाया कि नहीं फ्री राइड कौन देता है। सैफुल मलूक साहब, आगाज में बताइएगा कि कनाडा आपका किस तरह जाना हुआ और फिर वहाँ जाके टैक्सी चलाने का सफ़र किस तरह शुरू किया? बट सब 2000 में मैं कनाडा गया और एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप जो हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, इधर स्टे करें। सही। तो कनाडा गवर्नमेंट ने मुझे एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पर्सन और मेरी प्रीवियस सर्विसेज को देखते हुए मुझे उन्होंने कनाडा में इमिग्रेशन दी। मैं थैंक यू करता हूँ कनाडा का। ख़तून थी, उसको मैंने राइट दी तो उसने कहा कि आप मेरा स्टफ़ मेरे किचन में रख दें, तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, तो मैंने रख दिया। तो मुझे जाते हुए रोक के कहने लगी कि वेयर यू फ्रॉम, तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसको शौक लगा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैंने उसका चेहरा देखा कि वो पता नहीं शायद समझ रही थी कि पाकिस्तानी क्या है। उसको मैंने बताया कि डजंट मैटर, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोग बसते हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। तो मैंने बाबा जी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो स्टोरी थी, जो सारा उनका वर्क था, बताया उनको कि बाबा जी ने कैसे दुनिया में काम किया। वो फिर और मुझे कहने लगी कि वो आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स फॉर पाकिस्तानी पीपल। तो मैंने कहा ऑलराइट, तो तुम्हें वैसे कभी राइट की ज़रूरत हो या कोई ऐसी बात हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। फिर उसने एक दिन मुझे कॉल की कि समबडी वांट्स योर सेल नंबर, तो मुझे परमिशन देते हो कि मैं उसको दे दूं? तो मैंने कहा मैं तो खुली किताब हूँ, ओपन बुक हूँ, यू कैन गिव टू एनी सीनियर। तो उसने सीनियर्स होम में कॉल करके सीनियर्स होम में एक बंदे को दे दी, उसने आगे पता नहीं कितने लोगों को दे दी। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं भी राइड दे रहा हूँ, मेरी बेटी भी राइड दे रही है, मेरी वाइफ भी काम कर रही है, मेरे बेटे भी कर रहे हैं, फ्री राइड। हम पूरी फैमिली फ्री राइड दे रहे हैं। आप फ्री राइड तो देते थे, लेकिन आप कमाते किस तरह थे? मतलब ये तो आपका नुकसान नहीं हो रहा था कि आप फ्री राइड दे जा रहे हैं बुजुर्गों को? वुड यू बिलीव मी कि मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि वो लोग जो 7 डेज काम करते थे, टैक्सी चलाते थे जी, वो मुझसे कम कमाते थे। अच्छा। मैं उनसे ज़्यादा कमाता था। इसकी बरकत कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको रिकॉग्नाइज कब किया गया कनाडा में, जो सेमी गवर्नमेंट इदारे ने और जिन्होंने आपको ये गोल्डन हार्ट का अवार्ड दिया? जी जी। वो कब रिकॉग्नाइज किया, कैसे दिया आपको ये अवार्ड, नॉमिनेट कब हुए? एक्चुअली जब मैंने सर्विस देनी शुरू की तो कह लें अराउंड 1 ईयर के अराउंड में सीनियर्स ने, जो कि वहाँ के मेयर के बड़े दोस्त थे, उन्होंने उनको बताया कि एक पाकिस्तानी बंदा है इधर, वो हमें फ्री राइड देता है। तो उसने आगे से मजाक उड़ाया कि नहीं फ्री राइड कौन देता है। अच्छा। मुझे मेयर के सेक्रेटरी की कॉल आई कि आपको मेयर मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं मेयर साहब को मिलने के लिए गया, उनके ऑफिस में मिले। मुझे एक बड़ी गर्मजोशी के साथ, मैंने सुना 2 दिन फ्री राइड देते हो, यहाँ पर तो 2 घंटे नहीं को देते किसी को। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा गॉड हैप्पी हो जाए मुझसे, तो मेरा अगर अल्लाह खुश हो जाए मुझसे तो मैंने सब कुछ कमा लिया। फिर उन्होंने, मेयर ने और एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सब ने मिल के एक प्लान किया और वो प्लान करके फिर उन्होंने एक म्यूज़ियम था, उसमें बहुत बड़ी तकरीब की। तो उस स्टेज पे बुला के मुझे फिर उन्होंने अवार्ड दिया और बातें मतलब ये भी की कि यू आर डूइंग एंजल वर्क और दिस एंड दैट, ये सारी चीज़। इससे पहले किसी पाकिस्तानी को इस तरह का अवार्ड नहीं मिला? सैस्काटून में मेरे नज़र में एक भी पाकिस्तानी नहीं था जिसको ये गोल्डन हार्ट अवार्ड मिला हो।